श्री कृष्ण का चरित्र बताता हूँ, दासतां करुण की गाता हूँ। द्वापर युग की यह कथा सखे, अब चीर हरण समझाता हूँ। श्री कृष्ण से चाहूँ क्षमा प्रथम, अपराध अगर लिखने में है। गिरिधारी नाम परम पावन, उनकी महिमा दिखने में है। छल करके जुए में शकुनी ने जब धर्मराज को हरा दिया, तब अंतिम दांव अजमाए थे, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। फिर भी तो युधिष्ठिर हराए गए, फिर भी तो युधिष्ठिर हराए गए। वह दास बने दुर्योधन के, द्रौपदी हो गई थी दासी। आदेश दिया दुर्योधन ने, पहले सेवक को भेजा था। द्रौपदी सभा में न आती है, मैं आने में असमर्थ हूँ आज, संदेश यही भेजवाती है। तब दुर्योधन क्रोधित होकर छोटे भाई को भेजा था। फिर भी द्रौपदी न आती है, संदेश यही सब भेजा था। जब महाक्रोध से दुर्योधन भाई को दोबारा भेज दिया, कह दिया घसीट के ले आओ, वह बाल पकड़ कर खींच लिया। दुशासन खींच के लाता है, वह सभा बीच में ले आया। समझा था उसकी शक्ति नहीं, वह अग्नि कुंड की थी माया। द्रौपदी सभा में आती है, राजा से प्रश्न पूछती है। धृतराष्ट्र मौन हो जाते हैं, तब भीष्म से वह फिर कहती है, यह क्या हो रहा पितामह जी, मुझको विस्तार से बतलाएं। मर्यादा तार तार होती, यह क्या है हमको समझाएं। इतने में गंगा पुत्र भीष्म मस्तक को अपने झुकाते हैं। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर खुद भीष्म नहीं दे पाते हैं। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर खुद भीष्म नहीं दे पाते हैं। द्रौपदी क्रोध में आती है, प्रश्नों को तीखा करती है। हल नहीं झुकाना शीश आज, गंगा पुत्र से ये कहती है। फिर क्रम से गुरु द्रोण कृप से और विदुर से भी यह कहती है। तब कोई नहीं बोल पाया, वह फिर शर्मिंदा होती है। फिर अपने पांचों पति की ओर कातर दृष्टि से निहारी थी। उठ सके न पांच पांडव थे, क्षण भर के लिए वह हारी थी। तब फिर उसको याद आते हैं गिरिधारी कृष्ण कन्हैया जी। अंतर मन में वह प्रेम सहित विनती कर रही कन्हैया की, हे कृष्ण आज तेरी बहना इस भरी सभा में रोती है। गिरिधारी मेरे क्या बतलाऊं, मर्यादा मेरी खोती है। मैं आज विवश हो गई प्रभो, इस सभा में कोई न सुनता है। जो दीन दशा मेरी देखा, मन ही मन में वह गुनता है। मुझको कुछ देर भरोसा था इन राजा और पितामह से, पर ये भी विवश दिख रहे हैं। फिर किया निवेदन पतियों से, जो श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, उनका भी हाथ ना उठता है। ये भीम गदाधारी जो हैं, इनको भी कुछ ना भाता है। श्री धर्मराज की आज्ञा से पांचों पति मौन हो गए हैं। इस सभा में जो उत्पाती हैं, वे सब जन मुखर हो गए हैं। अन्यायी कुरुवंशी राजा युवराज निरंकुश दिखता है। कोई न सहायक
आज यहाँ हे गिरिधर हमें न दिखता है, इस कारण विवश ये बहना है। हे माधव तुम्हें पुकार रही, दीनों के नाथ कहाए हो, द्रौपदी की लज्जा जाय रही। हे कान्हा करिए देर नहीं, बस तेरा एक सहारा है। अब सभी भरोसा टूट गया, गोविंद हमारा न्यारा है। दुर्योधन शकुनी मिल करके अपनी कुटिलता दिखाए हैं, कह रहा कर्ण अश्लील वचन, योद्धा सब शीश झुकाए हैं। अन्याय इस कदर बढ़ा हुआ, माधव कैसे हम बतलाएं, माधव कैसे बतलाएं हम। जो महारथी इस सभा में हैं, उन शीश को कैसे उठाएं हम। क्यों देर कर रहे कृष्ण मेरे, मेरा दम घुटता जाता है। इस सभा में चीरहरण होता, मेरा मन अति अकुलाता है। तुम तो कहते थे रक्षा को हरदम तैयार यह भाई है। द्रौपदी की लाज जा रही है, तब तुमको निद्रा आई है। यदि आज न लाज बचाए तुम, जग में क्या मुख दिखलाऊंगी। हे मोहन अग्नि से जन्म लिया, अग्नि में पुनः समाऊंगी। तुम तो कहते थे हे माधव, तुम तो कहते थे हे माधव, धागे के ऋण को उतारूंगा। यदि कष्ट तुम्हें आया कोई, उस कष्ट को स्वयं मिटाऊंगा। सो गए कहाँ तुम हे कान्हा, द्रौपदी है तुम्हें पुकार रही। हे कृष्ण सहारा तेरा है, आँखों से अश्रु की धार बही। जब तक द्रौपदी को आशा थी, पांचों पति शस्त्र उठाएंगे, तब तक वह कृष्ण नहीं आए, इस तरह से समय गंवाएंगे। जब एक सहारे परवाई मोहन की टेर लगाती है, करके वह बंद नेत्रों को कृष्णा कृष्णा ही गाती है। पांचाली की टेर सुने, पांचाली की जब टेर सुने, माधव दौड़ते ही आते हैं। साड़ी का रूप बना करके वस्त्रों में अधिक बढ़ाते हैं, साड़ी का रूप बना करके वस्त्रों को और बढ़ाते हैं। कौरव की सभा थी लगी हुई, वस्त्रों को खींच न पाते हैं। थक गया दुशासन होश गई, द्रौपदी की लज्जा नहीं गई। श्री कृष्ण का यह बल यह पौरुष, सबने देखा यह कीर्ति नई। इस तरह लिए अवतार कृष्ण वस्त्रावतार कहलाए थे। लेकर वस्त्रावतार मोहन द्रौपदी की लाज बचाए थे। देख भी न पाया कोई उन्हें, वह तो अदृश्य में आते हैं। दुशासन वस्त्र न खींच सका, वे सब कौरव पछताते हैं। फिर क्रोधित हुई पांचाली, देने को शाप कहा उसने। गांधारी आकर मना किया, दुर्योधन को डांटा उसने। फिर महाराज धृतराष्ट्र से वह कुछ कड़वा प्रश्न पूछती है। यदि सती साप दे देती तो धरती अनाज ना देती है। इस कारण होश करो राजन, छोड़ो अपनी नादानी को। द्रौपदी साप के बाद नाथ, द्रौपदी साप के बाद नाथ, तरसोगे दाना पानी को। धृतराष्ट्र शीघ्र तब उठते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। अंधा होने का लाभ आज मिल रहा मुझे बतलाते हैं। हे पुत्री सुनो द्रौपदी
तुमको वरदान मुझे देना, जो भी चाहो मांगो पुत्री, संकोच नहीं मुझसे करना। तब फिर द्रौपदी मांगती है, मेरे पति दास कहाँ ना, इनके शस्त्रों को मुक्त कीजिए, दासता इन्हें फिरवाए ना। धृतराष्ट्र कहे तब एवमस्तु, पुत्री वरदान और मांगो। धृतराष्ट्र कहे तब एवमस्तु, पुत्री वरदान और मांगो। मेरा जी अभी भरा ही नहीं, कुछ तो है पुत्री और मांगो। द्रौपदी कही तब राजा से, इंद्रप्रस्थ मुझे मेरा दीजिए। हे ज्येष्ठ पिता इस राजसभा से, जाने की आज्ञा दीजिए। हे ज्येष्ठ पिता इस राजसभा से, जाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।